सोचो एक नन्हा सा पौधा चुपचाप खड़ा है, लेकिन अंदर पूरा कारखाना चल रहा है। सूरज से रोशनी लेता है, खाना बनाता है और हमें भी खिलाता है। बिना बोले पूरी दुनिया चला रहा है। आइए स्क्रीन पर डबल टैप करके देखते हैं कि इसकी सुपर कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। पौधों और जानवरों की कोशिकाएं अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हैं दोस्त। यूं समझो कि ये हमारी बॉडी की छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो हर वक्त काम में लगी रहती हैं। अब इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो प्यारे प्यारे पौधों वाली और दूसरी हमारी मतलब जानवरों वाली जो थोड़ी अलग लेकिन काफी हद तक एक जैसी भी होती हैं। अब जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां होती हैं और पत्तियों में होती हैं मेसोफिल कोशिकाएं जो एकदम मेहनती टाइप की होती हैं क्योंकि ये खूब सारा प्रकाश संश्लेषण करती है। अब जानवरों की बात करें तो यूमेटाजोअन नामक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसमें इंसान भी शामिल है। और जब हम इंसानों की अंदरूनी फैक्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई साहब यहाँ भी गजब का सिस्टम है। जैसे कि हमारे लिवर में स्पेशल लिवर कोशिकाएं होती हैं जो अपने अलग ही जलवे दिखाती हैं। अब दोनों यानी पौधे और जानवर की कोशिकाओं में कुछ चीजें सेम होती हैं, जैसे नाभिक जिसे हम सेल का बॉस भी कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंदर ही अंदर प्रोटीन बनाने और बाकी काम संभालने में एक्सपर्ट होता है। फिर होता है साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बनाए रखते हैं। लेकिन पौधों की कोशिकाओं में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि बाहरी सुरक्षा कवच यानी सेल्यूलोज वाली सेल वॉल। फिर आती है रिटिका यानी एक ऐसा बड़ा सा बुलबुला जो रस से भरा होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो पौधों की फोटोसिंथेसिस मशीन होती है। अब भाई नाभिक का जलवा तो अलग ही है क्योंकि इसके अंदर नाभिकीय झिल्ली होती है जो एकदम सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। फिर नाभिक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जहां से राइबोसोम पैदा होते हैं, और असली गेम तो क्रोमेटिन का होता है क्योंकि इसमें डीएनए लिपटा होता है और डीएनए ही असली मास्टरमाइंड होता है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, खुरदरा और चिकना। खुरदरे पर राइबोसोम लगे होते हैं जो सेल की फैक्ट्री में प्रोटीन तैयार करते हैं, वहीं चिकना वाला लिपिड और बाकी चीजें बनाने में लगा रहता है और गड़बड़ चीजों को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। गोल्गी तंत्र भी कमाल का खिलाड़ी है, ये प्रोटीन को फाइनल पैकिंग करके उन्हें सही जगह पहुंचाने का काम करता है। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन जो सेल की बाहरी दीवार होती है, और इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि फॉस्फेटाइड अणु एकदम टीम वर्क में लगे रहते हैं जिससे एक लचीली लेकिन मजबूत झिल्ली बनती है। अब सेल मेम्ब्रेन में झिल्ली प्रोटीन भी होते हैं, कुछ चैनल की तरह काम करते हैं और कुछ रिसेप्टर बनकर सिग्नल पकड़ते हैं। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ पौधों में होते हैं, और यही वो जगह होती है जहां फोटोसिंथेसिस का मैजिक होता है। अब हर सेल की एनर्जी फैक्ट्री यानी माइटोकॉन्ड्रिया को भूल कैसे सकते हैं, ये तो एटीपी प्रोड्यूस करने का उस्ताद है और बिना इसके सेल की एनर्जी सप्लाई ठपट जाए। और भाई कुल मिलाकर ये सब दिखाता है कि सेल ही असली लाइफ का हीरो है क्योंकि यही वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो मिलकर पूरी बॉडी बनाती हैं, और बिना इनका काम किए कुछ भी संभव नहीं। इसलिए सेल्स को हल्के में मत लेना, ये छोटी जरूर हैं पर पावरफुल बहुत हैं। अगर तुम्हें ये माइक्रो वर्ल्ड का एडवेंचर पसंद आया और तुम चाहते हो कि ऐसे ही मजेदार साइंस के राज खुलते रहें तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि कोई भी नया अपडेट मिस ना हो जाए। और हाँ, लाइक करना भूलना मत वरना कोशिकाएं नाराज हो जाएंगी।